हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा के विकार, जिसमें 3 विकार बताए थे, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो हमने लिंग चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे वचन। ठीक है, तो वचन से शुरू करते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम आज शुरू करते हैं संज्ञा के विकार। यहीं से हमने छोड़ा था आपको, संज्ञा के विकार। ठीक है, संज्ञा के विकार ये मैंने आपको बताया था 3 होते हैं। मैं फटाफट बता देती हूँ आपको, क्योंकि बस ये देखिए, लिंग ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये चैप्टर मैंने कल आपकी क्लास में ख़त्म कर दिया था। जिन्होंने ना देखा हो वो वीडियो, तो मेरा पिछला वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें। आगे हम देखेंगे वचन, ठीक है, और कारक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वचन और कारक पढ़ेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वचन के साथ। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बोलती हूँ कि आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो अपनी किताब को जरूर देखें। उस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे, उसके बाद वीडियो देखें, या पहले वीडियो देख लें और किताब को पढ़ें, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है, आप लोगों को पहले छोटेपन में जरूर, ये बिल्कुल जब छोटे होते हैं तो आपको बोला जाता है कि घर से ये चैप्टर पढ़ के आया। क्योंकि जब आप पहले से वो चीज़ पढ़े हुए होते हो, तो जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है तो बिल्कुल पिक्चर उसकी क्लियर होती है आपको। ठीक है, तो मेरा बस ये अनुरोध है कि जब भी आप वीडियो देखें तो एक बार आप किताब को पहले पढ़ लें, उसके बाद अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, मैं शुरू करती हूँ। वचन, वचन का मतलब होता है नंबर, है ना, नंबर। ठीक है, किसी चीज का एक होना या एक दो से अधिक होना, यही इस चैप्टर का मूल आधार है कि चीजें एक हैं या अनेक हैं। ठीक है, चीजें एक हैं, कोई भी चीज हो तो बेसिक परिभाषा हम नोट कर लेते हैं। नोट नहीं करना कुछ भी, क्योंकि आपके पास पहले से कंटेंट किताब में है। आप वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे और कंटेंट को पढ़ेंगे, उतने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि कोई वस्तु एक है या अनेक है। ठीक है, एक है, एक या अनेक है। ठीक है, हमें ये पता लग जाए कि कोई चीज एक है या अनेक है, वह वचन कहलाती है। ठीक है, वचन कहलाती है। अब देखिए, जैसे समझ लीजिए, पहले इस परिभाषा को समझ लेते हैं। शब्द के जिस रूप से, जिस रूप का मतलब या तो हमें संज्ञा से पता लग जाएगा, या सर्वनाम से पता लग जाएगा, या क्रिया से पता लग जाएगा। इन चीजों से हमें ये पता लग जाएगा कि वो शब्द का जिस जिस रूप का मतलब यहाँ पे यही है कि शब्द का रूप क्या होगा, या तो वो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या हमें वो क्रिया से पता लगेगा। तो ये 3 चीजों से हमें पता लगता है कि वचन एक है या अधिक है। तो देखिए, जैसे घोड़ा, घोड़े। ठीक है, तो इसमें आपको पता लग रहा है कि एक है या अनेक है ना। मान लीजिए मैंने लिख दिया टोकरी, तो टोकरी एक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे टोकरियां, फलों की टोकरियां, तो समझ में आ गया आपको कि बहुत सारी टोकरियां रखी हैं, है ना, बहुत सारी टोकरियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैंने बोल दिया सीढ़ी, यानी एक पायदान है, सीढ़ी का एक पायदान। मैं बोल रही हूँ कि सीढ़ी, और सीढ़ियां यानी बहुत सारी सीढ़ियों की सीढ़ियों की बात कर रही हूँ मैं। पंखा, एक पंखा, पंखे, बहुत सारे पंखे। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें समझ में आ रही है कि या तो कोई चीज एक है या 2 से अधिक है। ठीक है, अब देखिए वचन के कितने भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ नंबर्स कितने होते हैं वो देख लीजिए। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं। ठीक है, वचन के भेद कितने भेद हैं? 2 भेद हैं।
तो एक वचन है और बहुवचन है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल, जिसको आप इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे अभी मैंने जैसे पहले बताया, मैंने बोला मुर्गा, तो आपको पता लग गया कि एक मुर्गा है ना, बहुत सारे मुर्गे नहीं है। मैंने जैसे यहाँ पे मुर्गे लिख दिया, आपको समझ में आ गया कि वो या तो एक है या तो एक से या तो दो है या दो से बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे मैंने मान लीजिए लिख दिया मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे बालक। ठीक है, मैंने लिख दिया बालक, बालिकाएं, यानी बहुत सारी बालिकाएं हैं, है ना, बहुत सारी हैं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण मिल जाएगा। पंखा, यानी एक पंखे की बात नहीं, एक पंखे की बात हो रही है तो वो एक वचन है। ठीक, पंखे यानी दो से अधिक है वहां पे। ठीक, दो से अधिक है। ठीक, तो ये हो गए आपके संज्ञा के वचन के भेद। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम वचन पहचानते कैसे हैं, तो वचन को पहचाने कैसे, है ना। वचन की पहचान देखिए, वचन की पहचान तो ये कैसे होती है, इसको पहचानने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहले एक तरीका देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा पहचानना। ठीक है, अगर वाक्य या शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे, पहचानना कैसे पहचानेंगे, देखिए एक संज्ञा शब्द ले लीजिए आप। मैंने जैसे बताया घोड़ा, घोड़ा शब्द क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम, तो सीधी बात है ये संज्ञा शब्द है ना, संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो घोड़ा, घोड़ा दौड़ रहा है, मैंने एक वाक्य लिखा, सिंपल वाक्य लिखा, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो वही संज्ञा का शब्द रूप आ गया ना यहाँ पे कि जिस रूप, जब मैंने जैसे आपको परिभाषा में बताया था कि शब्द के जिस रूप से हमें पता लगता है, तो शब्द का कौन सा रूप है, ये संज्ञा। अब ये संज्ञा है और घोड़ा कैसा रूप है, एक, यानी एक का पता लग रहा है, तो ये एक वचन है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसी को मैंने बदल दिया, थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया, घोड़े दौड़ रहे हैं, मैंने लिख दिया दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी संज्ञा है, घोड़े भी संज्ञा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने घोड़े कर दिया तो घोड़े का मतलब क्या हो गया, घोड़े का मतलब हो गया यहाँ पे दो हैं या दो से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब हो गया, या तो घोड़े हैं तो या तो ये दो होंगे या तो दो से अधिक होंगे, वो दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने संज्ञा से पहचान लिया कि वो एक वचन है या बहुवचन है। चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए बोर्ड विजिबल हो रहा है, प्लीज जरा बताना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप अपनी संज्ञा से पहचान लिया। अब एक और तरीका है, किसी को एक हम देखेंगे सर्वनाम से कैसे पहचानते हैं। सर्वनाम देखिए, ठीक है, सर्वनाम का उदाहरण इसको हमने देख लिया, अब सर्वनाम देखते हैं। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैंने लिख दिया मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैंने वाक्य लिखा, बहुत साधारण वाक्य है। इस वाक्य में मैं क्या है बताइए, संज्ञा है या सर्वनाम है, तो सीधी बात है अपने संज्ञा सर्वनाम पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये सर्वनाम है। ठीक है, ये सर्वनाम है। ठीक, तो अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यानी सिर्फ मैं, कोई और नहीं, मतलब कोई और जो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, तो यानी एक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है सर्वनाम रूप। ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम है, और एक की बात हो रही है तो ये एक वचन है। ठीक है, तो आपने सर्वनाम से पहचान लिया कि ये एक वचन है। इस वाक्य को मैं बदल कर ऐसे लिख देती हूं कि वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, वे पढ़ रहे हैं। अब देखिए वे यानी वे पहले तो ये बताइए वे क्या है, वे संज्ञा है या सर्वनाम, तो सीधी बात है, जैसा आपने पढ़ा है संज्ञा सर्वनाम, तो ये सर्वनाम है ना, किसी लोगों के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये क्या है,
आपका वे क्या है, सर्वनाम है। ठीक, तो वे आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, आपने क्या देखा, वे पढ़ रहे हैं, तो वे यानी या तो दो लोग होंगे या दो से अधिक होंगे। ठीक है, तो आपको इस वाक्य से पता लग रहा है यहाँ, तो यहाँ पर एक एक नहीं है, यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम से भी आपको समझ में आ गया कि कैसे हम सर्वनाम से पहचानते हैं। या तो हम संज्ञा फॉर्म से समझ सकते हैं, सर्वनाम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा रूप देखिए, अभी हम क्रिया से कैसे पहचानते हैं। ठीक है, क्रिया से कैसे पहचानते हैं, देखिए क्रिया से, ये दूसरा है कि आप क्रिया से कैसे पहचानेंगे। क्रिया द्वारा वचन पहचानना, वचन पहचानना कैसे पहचानते हैं, देखिए जरा। देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे बालक बालक पढ़ रहा है। ठीक है, बड़ी कक्षाओं में पूछा जाता है ना, कि इसमें आप पहचान के बताइए कि क्या मतलब किससे आप पहचान पा रहे हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो इसमें बालक पढ़ रहा है, इसमें आप क्रिया से भी समझ रहे हैं कि पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। क्रिया अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अगली कक्षाओं में जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्रिया भी आएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगी। बस आप ये जान लीजिए कि क्रिया जो एक्शन वर्ड है ना, यानी संज्ञा सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा ये है और ये एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड क्या है, पढ़ रहा है, तो बालक पढ़ रहा है। अब बालक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप क्रिया से भी समझ पा रहे हैं कि ये एक है। यहाँ तो आप संज्ञा से समझ ही रहे हैं कि एक है, लेकिन यहाँ क्रिया से भी आप ये पहचान पा रहे हैं कि ये एक की बात की जा रही है। अब देखिए इस वाक्य को मैं बदलकर ऐसे लिख दूं, बालक पढ़ रहे हैं। ठीक है, बालक पढ़ रहे हैं। अगर मैंने ये वाक्य लिख दिया तो अब यहाँ देखिए ये बदल गया, ये क्रिया का स्वरूप बदल गया। ठीक है, ये क्रिया है, यहाँ पे ये क्रिया है, यहाँ पे क्रिया का क्या स्वरूप हो गया, ये बहुवचन की बात कर रहे हैं। आप देखिए कैसे, पढ़ के देखिए, बालक पढ़ रहे हैं। आपको उसी से बात समझ में आए कि एक बालक की बात नहीं हो रही है, पढ़ रहे हैं यानी बहुत सारे बालकों की बात हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट की बात की जा रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि आप कैसे क्रिया से, संज्ञा से, सर्वनाम से पहचानते हैं। चलिए कुछ नियम है, मैं फटाफट उन नियमों को आपको समझाती हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, साधारण से नियम है, कोई 4-5 नियम है जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में कारक के साथ। ठीक है, चलिए नियम देखते हैं। देखिए उसमें भी हमने कुछ नियम बताए थे आपको कि कुछ शब्द जोड़ते हैं, आकारांत इकारांत कर देते हैं, ऐसे ही इसमें भी कुछ नियम है। कुछ शब्द जो अकारांत हो, अकारांत मैंने आपको कल बता दिया जो अप्यंत होते हो। ठीक है, अकारांत और अकारांत। ठीक, जो आप्यंत हो वो आकारांत और अप्यंत होते हो तो आकारांत। तो अ या आ पर अंत होते हैं, उनमें हम क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ के हम बनाएंगे, ए जोड़कर, उनमें ए, अब ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं वो आपको देखना है, बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहां देखिए कुछ नहीं करना, जैसे मानिए पुस्तक, ध्यान दीजिए, पुस्तक आ रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या है, अ है, इसको बस मैं कुछ नहीं करना है, ए जोड़ देना है। पुस्तक लिखा है, ए जोड़ेंगे तो ए ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ए की मात्रा जोड़ देंगे, पुस्तकें। ठीक है, मान लीजिए दूसरा ले लेते हैं, आ वाला शब्द ले लेते हैं, एक शब्द लेते हैं हम, केला। देखिए आ रहा है यहाँ पे, आकारांत है ये, इसको भी, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक शब्द पे दो मात्रा नहीं लग सकती,
आ की मात्रा हटाएंगे और ला पे ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? केले। और शब्द ले लीजिए, पंखा, पंखे, इस तरह से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। आप किताब जब पढ़ेंगे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, मेज, मेजे, इस तरह से मोजा, मोजे, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक बार किताब जरूर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, दूसरा नियम है कि शब्दों में हम ए जोड़ देते हैं। कुछ शब्दों में हम जब ए जोड़कर, अभी मैंने ए बताया ना, आप देखिए कुछ शब्दों में ए जोड़कर, यानी ए और चंद्रबिंदु जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कन्या, एक शब्द है कन्या। ठीक है, कन्या, कन्या। ठीक है, एक शब्द है कन्या, तो हम क्या कर देंगे उसको? कन्याएं। ठीक है, क्या बन गया? कन्याएं। ठीक, एक शब्द है बालिका, क्या बन जाएगा? बालिकाएं। ये नियम काम कर रहा है। ठीक है, नियम काम कर रहा है ना, ये वाला नियम काम कर रहा है। तो इस तरह के शब्द पे आप बस मात्रा ए लगाएंगे और चंद्र बिंदु लगाएंगे और इस तरह से आप एक वचन से बहुवचन बना लेंगे। ये एक वचन हो गया आपका और ये बहुवचन। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे एक शब्द है गायिका, बहुत पूछा जाता है। एक शब्द है गायिका, तो गायिकाएं, गायिकाएं। ठीक है, गायिकाएं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और उदाहरण आपको बहुत सारे आपको किताब में मिलेंगे, आप किताब जरूर पढ़ेंगे। ठीक, चलिए समझ में आ गया। दूसरा नियम देखते हैं, थर्ड नियम देखते हैं। चलिए, कुछ शब्द जिनके अंत में अंत में या आता है, या आता हो, उनमें अनुनासिकी, अनुनासिकी समझते हैं ना, अनुनासिक शब्द, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, अनुनासिक सबको समझ में आता है। या, अब देखिए यहां पे क्या दे रहा है? या, शब्द के अंत में या होगा और वहां पर सिर्फ आप ये लगा देंगे तो आपका एक से बहुवचन बन जाएगा। देखिए बहुत सुंदर है, मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, चिड़िया। ये शब्द पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है, चिड़िया। जैसे ही ये शब्द लिया जाता है तो लगता है कि मन खुश हो गया। चिड़िया एक वचन है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हम बस इसको क्या कर देंगे? अनुनासिकी लगा देंगे, चिड़िया, है ना। या, देखिए नाक से आवाज आने लगी, चिड़िया, है ना। एक शब्द लीजिए, मान लीजिए एक शब्द और लीजिए, मान लीजिए मैंने लिखा डलिया, है ना। डलिया, डलिया जिसमें ऐसे सब्जी वगैरह इस तरह से होती है ना, डलिया, तो डलिया, है ना, डलिया हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? कहां कहां, जहां भी या लगा हो और वहां पे हम क्या करेंगे? अनुनासिकी लगा देंगे और वो शब्द एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। ठीक, ये सारे शब्द क्या है? बहुवचन है। ठीक, ये सारे बहुवचन है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे और भी हैं, जैसे डिबिया, एक शब्द ले लीजिए डिबिया, या आ गया, इसको आप डिबिया कर दीजिए, है ना, डिबिया, है ना। ठीक, चलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए,
इकारांत, इकारांत मैंने कल बताया था आपको, बड़ी ई पे जो शब्द समाप्त हो, इकारांत हो। कुछ शब्द, सॉरी यहाँ पे शब्द रह गया, कुछ शब्द जिनके अंत में क्या था, मैं इसको दोबारा लिखती, एक मिनट। वह शब्द जिनके अंत में इकारांत हो, ठीक है, क्या होगा, इकारांत, इकारांत हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, या लगाते हैं, या, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो या पहले से उसमें था, सिर्फ हमने अनुनासिक लगाया था। इसमें हम या प्लस करते हैं, कब करते हैं, बड़ी की मात्रा होगी, लास्ट में बड़ी की मात्रा होगी, साथ में आप उसमें से बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देंगे। इकारांत को हमने क्या करना है, इकारांत है वो शब्द, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, जो बड़ी की मात्रा है उसका ह्रस्व हो जाएगा, वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी, बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाएगी, और प्लस हम उसमें या जोड़ देंगे, ठीक है। या जोड़कर बनाते हैं, आप देखिए शब्द देखेंगे तो आपको जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, शब्द देखेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, बहुवचन बनाते हैं। देखिए देखिए कोई शब्द है टोपी, मान लीजिए एक शब्द में ले लेती हूँ टोपी। देखिए इसमें क्या है, इकारांत है, आपको समझ में आ रहा है, बड़ी की मात्रा है, ठीक है, बड़ी की मात्रा है। मैंने जैसे बताया कि इकारांत में ई की जो मात्रा है उसका ह्रस्व हो जाता है, यानी कि वो छोटी ई में बदल जाती है। देखिए कैसे बदलेगी, टोपी, ठीक है, छोटी की मात्रा हो गई, और हमें क्या करना है, या लगा देना है, या लगा दीजिए, बहुवचन बन गया, एकदम सटीक बनेगा। नियम आपको सही लेना है, अगर आप सही नियम से करेंगे बिल्कुल सही बनेगा। यहां पर बड़ी की मात्रा का, बड़ी ई की जो मात्रा है आपकी उसका ह्रस्व हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, बड़ी की मात्रा का ह्रस्व हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। बहुत सारी ऐसी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे देखिए लड़की, ठीक है, बड़ी की मात्रा है, क्या बनाते हैं हम लोग, लड़कियां, है ना, यानी छोटी की मात्रा में बदल दिया और या हो गया। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कॉपी, एक शब्द लिखते हैं ना, कॉपी, कॉपी जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपियां, ठीक है, छोटी की मात्रा में बदल, सॉरी यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं होगा, कॉपियां, ठीक है। इस तरह से आपकी ये सारी जो नियम थे वो मैंने आपको बताए। इसमें एक चीज और बताऊंगी अभी मैं, और शब्द भी आप बहुत सारे ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, बस ध्यान रखिए कि किस पे क्या नियम लगाना है। जहां पे बड़ी की मात्रा है उसको आप छोटी में बदल दीजिए और या लगा दीजिए, तो वो शब्द बहुवचन बन जाएगा, गिलहरियां, है ना, ठीक। तो इस तरह से आपको ये बहुवचन बना लेंगे। देखिए अब इसके अलावा क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आप कुछ अलग से शब्द जोड़ देते हैं, है ना, कुछ शब्द होते हैं, बस इसके बाद ये क्लास समाप्त करूंगी। जन, गण, ठीक है, एक होता है वर्ग, ये शब्द जोड़कर भी हम बहुवचन बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझा देती हूँ, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मान लीजिए जन है ना, एक शब्द लिखा गुरु, ठीक है, गुरु शब्द लिखा मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जन प्लस जोड़ दी, जन कर दिया, तो ये क्या बन गया, गुरुजन। अब गुरुजन हो गया तो ये बहुवचन रूप है, यानी एक गुरु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे गुरु हैं, ठीक है। गढ़, गढ़, गढ़ है गया, मान लीजिए देव है, ठीक है, देव, देव और देवगढ़, ऐसे आपको एग्जाम्पल किताब में बहुत सारे मिलेंगे। ये कुछ विशेष हैं, इनके लिए विशेष मतलब किसी विशेष वर्ग के साथ या किसी
रिस्पेक्ट के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और है, जैसे मित्र मान लीजिए तो मित्र गण कर सकते हैं, मित्र वर्ग भी हो जाता है, मित्र गण भी हो जाता है, ये वाला ज्यादा सटीक है, ठीक है। मित्र गण। वर्ग, वर्ग देखिए जैसे हम एक शब्द लिखते हैं मध्यम, ठीक है, तो मध्यम वर्ग बोलते ना हम, मध्यम वर्ग हैं, ठीक है, मध्यम वर्ग। तो ऐसी और आ जाएगा गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, है ना, तो ये वर्ग हो जाएगा। इस तरह से इन शब्दों के माध्यम से भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाएं, ठीक है। और अगर कोई सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कारक। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।